बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज यानी 29 दिसंबर का जो मार्केट का व्यू था हमारा, उसका क्या आउटकम हुआ उसको चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का डेटा चेक करते हैं। उससे पहले फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। बड़ा एक पैटर्न मैंने आप लोगों को एक शेयर किया था कि कल शायद हो सकता है बाजार हल्का सा ऊपर ले जा करके फिर ऊपर से नीचे का कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया, और बाजार ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही चार्ट ड्रॉ किया। चेक कीजिएगा, शॉर्ट में भी इसका रील बना करके भी मैंने डाली है, तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। एग्जैक्टली डिट्टो पैटर्न बना। तो दोस्तों जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइबर्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आर्मी तैयार कर रहे हैं स्मार्ट ट्रेडर्स की, स्मार्ट रिटेलर्स की। क्योंकि सेबी क्या बोलता है कि जी, सेबी ने जो डेटा रिलीज किया जो कि एक्चुअल डेटा है कि 91% लोग इस समय रिटेलर्स जो है वो लॉसेस करते हैं। तो लेकिन एक अलग से कैटेगरी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट रिटेलर्स, यानी कि जो स्मार्ट मनी क्या करने वाली है अगले दिन, उसके पहले फुटप्रिंट्स पकड़ ले और अगले दिन वो क्या करने वाले हैं उसी के साथ चल करके ट्रेड कर ले, ताकि वो लॉसेस में ना आए। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। एक दिन पहले आपको डेटा बताते हैं कि स्मार्ट मनी क्या करके गई है, और अगले दिन बाजार के लाइव मार्केट में भी आपको फ्री टेलीग्राम पे अपडेट भी शेयर करते हैं, आपको चार्ट भी बना करके दिखाते हैं कि अगले दिन का प्रोबेबल चार्ट कैसे बन सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है डेटा की हेल्प से। कोई और इस तरह की अभी तक तो साइंस या टेक्निक नहीं बनी है कि जिससे आप एक दिन पहले अगले दिन का प्रोबेबल चार्ट बना लें। तो दोस्तों जो लोग अभी नए आए हैं, प्लीज यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से हैं वो फ्री टेलीग्राम चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। चलिए आते हैं आज का डेटा देखते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत क्रूशियल दिन है कल का। रिटेलर्स क्या करके गए हैं देखिए दोस्तों, ये आज की बाइंग सेलिंग यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट वाइज यहाँ पे चेक करेंगे। आज की बाइंग सेलिंग रिटेलर्स क्या दिख रहे हैं आपको, तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों मिक्स टाइप कुछ दिख रहे हैं, मिक्स टू स्लाइड बियरिश दिख रहे हैं आई वुड से। और डीआईएस क्या दिख रहे हैं, डीआईएस भी मिक्स टाइप दिख रहे हैं। एफआईज हमारे क्या दिख रहे हैं, एफआईज दिखाई दे रहे हैं, एफआईज थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं, बट वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। एफआईज थोड़ा बियरिश दिख रहे हैं कल के लिए। प्रोज क्या दिख रहे हैं, प्रोज भी मिक्स टू स्लाइड बुलिश दिख रहे हैं। तो काफी कुछ मिक्स टाइप का डेटा जाता हुआ दिख रहा है। इसी डेटा को आप दोस्तों अब यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो नेट बाय सेल फॉर टुडे, यानी आज की बाइंग सेलिंग जो भी हमने राइट मोस्ट कॉलम पे देखी थी, यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वाइज सेग्रीगेटेड है, वो इस कॉलम में दिखने वाली आज की बाइंग सेलिंग। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन, वन डे अगो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड थी आज तक के लिए, वो इस कॉलम में। तो इसमें आज का बाय सेल अगर एडजस्ट करेंगे तो नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखेगी आपको इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। 9200 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 1,08,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3700 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की। 40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 16,000 लॉट सेल करके गए एफआईज। 1,55,000 लॉट शॉर्ट है। 2800 लॉट की बाइंग करके गए प्रो। 6600 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे रिटेलर्स वंस अगेन 22,000 लॉट उन्होंने रिटेलर्स ने बाय किए। 1,50,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, लगभग 7,000 लॉट लॉन्ग है। 5,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज। 19,000 लॉट शॉर्ट में है। 17,000 लॉट सेल करके गए प्रोस। 1,37,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करेंगे। $34,000 लॉट इंडेक्स पुट रिटेलर्स ने बाय करी है। 4,81,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 4,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईएस। 26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 900 लॉट सेल करके गए हैं पुट्स एफआईज। 2,74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 37,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रोस। 1,81,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखे, थोड़ी सी खराब खबर आती हुई, क्योंकि 8,500 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईज। अभी भी काफी बड़े अच्छे सॉलिड नंबर पे खड़े हैं। 14,79,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखते हैं, रिटेलर्स क्या करके गए। अब रिटेलर्स की पोजीशन जो है थोड़ी सी मिक्स गई है स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 11,000 लॉट उन्होंने, माफ कीजिएगा, 11,000 लॉट उन्होंने बाय किए स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन 39,000 लॉट उन्होंने कॉल सेल भी करी है और 12,500 लॉट उन्होंने पुट भी सेल करी है। यानी मिक्स जाते हुए ओवरऑल रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में।
कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं दोस्तों, कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है हमारे को। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये DIs का डेटा है, ये FIs का डेटा है। मैं ये दोस्तों अप्रॉक्सीमेट नंबर्स पढ़ता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। 2600 करोड़ के आसपास की बाइंग है DIs की, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगना चाहिए बस कि क्या करके गए हैं। और 2700 करोड़ के आसपास की सेलिंग FIs की, यानी 100 करोड़ के आसपास की आज रिटेलर्स की और प्रोज की बाइंग आई है। चलिए क्लोजिंग कहाँ हुई है? बड़ी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग हुई है दोस्तों। क्या इंटरेस्टिंग है? जो 2 दिन पहले ट्रेडिंग डे था उस दिन हमारी क्लोजिंग आई थी 26142। फिर एक दिन पहले की क्या क्लोजिंग थी? 26042। आज क्लोजिंग आई है 25942। क्या चल रहा है भाई? ये रोज 100 पॉइंट गिरा करके क्या करना चाह रहे हो आप? तो ये कुछ इस तरह की क्लोजिंग्स आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। कल एक्सपायरी है, ना सिर्फ निफ्टी की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्टॉक्स, सारी चीजों की कल ही एक्सपायरी है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा पहाड़ है वो दिख रहा है 26,000 के लेवल पे। अच्छी खासी यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि कॉल राइटिंग हो चुकी है, यानी इस लेवल के ऊपर अगर हमें, देखिए एक पॉइंट है ये, इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो वहां पे हम मीडियम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर 900 से बाउंस ले या 950 से ऊपर ब्रेकआउट लेते हुए भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो वहां पे बहुत कम तेजी में ट्रेड लेना है, बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि उसके फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जब तक 26,000 के ऊपर क्रॉस नहीं होता और सस्टेन नहीं होता, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक नहीं होता, तो वहां पे हमें क्वांटिटी कम ही रखनी है। कहाँ कम रखनी है? 26,000 के नीचे का जितना भी जोन है क्वांटिटी कम रखनी है तेजी के ट्रेड में। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है, सिर्फ इसी लॉजिक की वजह से क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ानी है, क्योंकि इसके ऊपर आ गया तो जिसने कॉल बेची हुई है, कॉल किसने बेची हुई है? स्मार्ट मनी ने। तो स्मार्ट मनी अपनी कॉल कवर करेगी तो बाजार ऊपर जाएगा डेफिनेटली, तो वहां पे हमें भी तेजी का ट्रेड पकड़ना है अकॉर्डिंगली। 26,100 एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर कल गलती से किसी भी कारणवश इसके आसपास या ऊपर अगर हम क्लोज होने में कामयाब हो गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बुल्स के लिए। लगभग 150 पॉइंट्स 160 पॉइंट्स दूर है, बट बड़ा क्रूशियल टेक्निकल लेवल है। इसने बहुत बड़ी सपोर्ट का काम किया इतने दिनों से, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर इसके ऊपर क्रॉस ओवर आ गया तो बुल्स के लिए फिर बल्ले बल्ले वाली पोजीशन हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर अगर इंट्राडे में भी हमें ट्रेड मिलता है तेजी का बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, जरूर फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना प्रेफर करना चाहिए। शॉर्ट का ट्रेड 25, ये जितने भी लेवल मैंने बताए, 26,000 हो, 26,050 हो, 26,100 हो, तीनों लेवल से कोई भी रिजेक्शन मिलेगी, कम से कम 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलेगी, शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल लेना बनता है। प्लस 26,900 के नीचे निकलते हैं तो वहां पे भी शॉर्ट का ट्रेड बनता है। बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे राइटिंग है, थोड़ी बहुत हुई है, और राइटिंग यहाँ पे जो है ये कन्वे कर रही है कि कल बाजार 850 के लेवल तक शायद चला जाए, लेकिन वो ब्रेक शायद नहीं होना चाहिए। 850 इज द वर्स्ट लेवल पॉसिबल, जो मुझे अभी 70-80% क्लैरिटी से लग रहा है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। मतलब पहले 1 बजे तक लगभग, या 12:30 1 PM तक। कारण क्या है? कारण बता देता हूं आपको। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे भाई हैं पर्टिकुलरली प्रोज क्या करके गए आप देखिए इंडेक्स पुट के अंदर, ये इंडेक्स पुट का डेटा है। यहाँ पे प्रोज क्या करके गए हैं आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं फ्रेश। तो ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट मैं बेयर मिनिमम बोलूं तो पहले 1-1.5 घंटा, और हो सकता है फर्स्ट हाफ, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा बोलना, बट एटलीस्ट इनिशियली तो 850 का लेवल आसानी से नहीं टूटना चाहिए, अनलेस की कोई बहुत नेगेटिव न्यूज ना आती हुई दिखाई दे। तो ये ध्यान रखना है। हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि लेवल ये प्रोटेक्ट होना चाहिए ओवरऑल बेसिस पे भी, बट देखते हैं कल मार्केट है, लाइव मार्केट में क्या होगा वो देखेंगे। सो पॉइंट क्या है कि कॉल की साइड पे भी प्रीमियम खाने का प्लान दिख रहा है और पुट की साइड पे भी दिख रहा है, लेकिन ये लेवल्स अगर ब्रेक होंगे, अगर मान लीजिए 850 उम्मीद है नहीं टूटेगा, टूट गया तो क्या करना है? 850 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड मैं बिल्कुल लेना प्रेफर करूंगा।
15 मिनट की कैंडल जरूर लेकर के वहां पे हम ट्रेड लेंगे और शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल प्लान करेंगे। इन लेवल से कोई बाउंस आता है 850 से 900 से, तो वहां पे तेजी का ट्रेड, बट बहुत कम क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है, बहुत कम क्वांटिटी रहेगी। चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं, विच इज बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 58,932 पे क्लोजिंग आई है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको बड़ा साफ साफ दिखाई देगा 932 की क्लोजिंग है, यानी तेजी का ट्रेड बनता है सिर्फ और सिर्फ 59,000 के ऊपर। 59,000 के ऊपर निकलते हैं तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है, वहां जरूर तेजी का ट्रेड में मीडियम क्वांटिटी में लेना प्रेफर करूंगा। अगर थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए तो 100 के ऊपर मैं थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करूंगा, 59-100 के ऊपर, क्योंकि हाँ अच्छी खासी एक डिसेंट राइटिंग आज ऐड हुई है इन पर्टिकुलर। ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो इसके बाद देखिए आप ज्यादा राइटिंग नहीं है, तो यानी यहाँ पे और फुल क्वांटिटी अगर मुझे आनी होगी तो 59,500 इज द लेवल जिसके ऊपर मैं फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड प्रेफर करूंगा। अब देखिए पुट साइड पे काफी सारी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। शॉर्ट का ट्रेड देखिए इन लेवल से कोई रिजेक्शन मिले, जो मैंने लेवल्स अभी बताए, वहां पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और 59,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छी सपोर्ट दिखाई दे रही है 58,800 पे, तो वो जो पुट सेल है वो हो सकता है स्मार्ट मनी का यहाँ पे पुट सेल हुआ हो, तो ये बड़ा अच्छा एक प्रोटेक्शन पॉइंट भी ऑप्शन सेलर्स के लिए, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ की पुट भी सेल की जा सकती है अगर यहाँ से इसके ऊपर बाजार सस्टेन करता है, थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन रखता है तो। और अगर इसके नीचे निकलते हैं तो डेफिनेटली मैं फिर क्वांटिटी बढ़ा करके अपना प्लान चेंज करूंगा, क्योंकि एक बड़ी सपोर्ट खड़ी करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, और अगर वो सपोर्ट फेल होती है तो इसका मतलब गेम खराब, फिर उसके बाद हम वहां पे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल यहाँ प्लान करेंगे, यानी पुट बाय करने का ट्रेड जो है जरूर लेंगे। 58,500 का फिर टारगेट रहेगा, और 58,500 के ऊपर के नीचे निकलता है अगर फर्दर और नीचे जाता जा रहा है 58,500 के भी नीचे निकल गया, तो फिर वहां पे फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना है। यहाँ पे क्वांटिटी शुरू में शॉर्ट के ट्रेड में कम रखनी है। बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलरली बड़ा क्लियरली आप लोग को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी कल स्ट्रेंथ शो कर सकता है। फिर निफ्टी 27,363 पे क्लोजिंग आई है, वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है, 400 के ऊपर इसमें तेजी देखी जा सकती है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। वीक साइड पे थोड़ा सा 300 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड जहां पे बनता है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। निफ्टी मिड कैप 13,651 पे क्लोजिंग आई है। यहाँ पे अगर आप डेटा देखेंगे तो 700 के ऊपर तेजी और 600 के नीचे मंदी का ट्रेड हम प्लान करेंगे जी, बिल्कुल ज्यादा कुछ यहाँ पे वॉल्यूम्स है नहीं। ये हमारा दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल है, 14,477 फैमिली मेंबर्स हमारे बन चुके हैं, तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। क्या आप पहले 15,000 फैमिली मेंबर्स में से होंगे तो जरूर ज्वाइन कीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई इसमें कैच नहीं है, कुछ नहीं है। लाइव मार्केट अपडेट शेयर करने की जरूर मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हो पाया अभी तक बीएसई का, जैसे शो मुहूर्त आएगा तो ये अपडेट हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी इस समय 13 पॉइंट माइनस चल रहा है, और डाउ जोन्स भी थोड़ा 125 पॉइंट के आसपास माइनस चल रहा है, नैस्डैक भी 112 पॉइंट के आसपास माइनस चल रहा है। और ये हमारा दोस्तों हमारी वेबसाइट है marketanalysizacademy.com, जहां पे हम लोग अपनी पेड सर्विस आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। डिटेल पूरी आपको दे रखी है इंट्राडे में, इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शन, उसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, HNI कॉल्स, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म डिलीवरी कॉल्स, BT ST STBT, उसके अलावा रियल टाइम मार्केट एनालिसिस, और अगले दिन के लिए डेटा कैसे जा रहा है, सारी चीज वो 3 से 3:30 के बीच में आपको बताते हैं कि अगले दिन के लिए डेटा कैसे जा रहा है। और मेन चीज क्या है, अभी चल रहा है हमारा ऑफर, जो कि नेवर बिफोर ऑफर है, आज से पहले कभी नहीं आया। जो लोग जुड़े हुए हैं 2-2, 3-3 साल से हमारे साथ, वो लोग जानते हैं कि काफी हम लोगों ने ये अच्छा ऑफर निकाला है, तो प्लीज जरूर आप इस ऑफर को अवेल कीजिए। हमारा जो कूपन कोड है दैट इज SANTA19, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कुछ नहीं करना, हमारी वेबसाइट पे जाना है और उसको यूज करना है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो दोस्तों ये मेरा डिस्क्लेमर भी आप जरूर देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में भी हम डिस्क्लेमर डेली शो करते हैं। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात आज के डेटा की और कल की एक्सपायरी की क्या है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर तो भाई घनघोर पाप हो गया है, क्योंकि वहां पे 16,000 लॉट की फ्रेश सेलिंग आ गई है, तो ये डेटा तो नेगेटिव है।
रिटेलर कॉल बाय करके चले गए हैं काफी सारी, नेट बाय बहुत थोड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ी पोजीशन सबसे ज्यादा यही लग रही है। तो कल सुबह यही लोग टारगेट पे, इतनी आसानी से इनको पैसा नहीं बनाने दिया जाएगा, क्योंकि कॉल बेचने वाले भी दोनों धुरंधर बैठे हैं। तो ये डेटा भी बड़ा क्लियरली नेगेटिव है, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन भी नेगेटिव ही चल रही है। अब देखते हैं इंडेक्स पुट की बात। इंडेक्स पुट ने थोड़ा सा ना रिलीफ देने का काम किया है, जो कि कहीं ना कहीं कह रहा है भाई इनिशियल फर्स्ट आवर में तो कम से कम कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं दिख रहा, क्योंकि रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय कर गया है। दोनों तो भाई पुट सेल करके गए हैं, प्रोज भी और एफआईज भी, और देखिए इन्होंने कॉल भी बेची है। तो यानी दोनों साइड प्रीमियम खाने का प्लान बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी मंदी आई है, लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया पोजीशन है, तो मैं इसको अभी भी पॉजिटिव ही लूंगा। तो 2:2 की रेशो चल रही है यानी, और उसके अंदर काफी सारा मिक्स टाइप का एलिमेंट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कल एक प्रीमियम ईटिंग वाली, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हंटिंग वाली एक्सपायरी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बड़ी प्रोबेबिलिटी कम है कि कल एक ट्रेंडिंग डे हो, कम है प्रोबेबिलिटी। मुझे ज़्यादा चॉप टाइप का दिन ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा सा फ्लैट खोल करके दोनों तरफ प्रीमियम तोड़ के पहले नीचे ले जाए, वहाँ से रिकवरी देके फिर लाके फ्लैट क्लोजिंग टाइप दे दे। इस तरह का कुछ हो सकता है इनका गेम प्लान हो। तो कल लेवल्स को ध्यान में रखना है, और इस तरह के चॉप वाले दिन में ऑप्शन सेलर्स का दिन होता है। तो कल ऑप्शन सेलर्स अपने स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रैडल वगैरह के बारे में कंसिडर कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल का। और जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। जब तक लेवल्स आपको कंफर्मेशन ना दें, आगे बड़ा मोमेंटम ना दिखाएं, तब तक क्वांटिटी ना बढ़ाएं, तब तक क्वांटिटी अल्ट्रा लो रखनी है, बहुत कम। क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, मंथली एक्सपायरी है, बहुत चीज़ें मैनेज करनी है इनको। आसानी से बहुत बड़ा रनअप भी नहीं देंगे, क्योंकि रिटेलर्स के पास काफ़ी सारी स्टॉक्स की कॉल्स भी हैं, उनको इतनी आसानी से पैसा नहीं देंगे। प्लस वो इंडेक्स कॉल्स भी ले गए हैं, वहाँ पे भी आसानी से पैसा नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पुट सेल करी है। इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं इनके स्टॉक फ्यूचर्स इतने खड़े हुए, तो ये ज़्यादा और नीचे बाजार नहीं ले जाना चाहते। मे बी कल बॉटम एक छोटा मोटा बना के वहाँ से बाजार फिर पोजिशनली रैली लेना शुरू कर दे, बट वो मैं कल रिव्यू आप लोग को शेयर करूंगा। तब तक क्या करना है, कल के ट्रेड के लिए सेफ ट्रेडर या तो साइड हो जाएं, कल के लिए छुट्टी लें, आराम से एंजॉय करें, या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करें जब तक लेवल आपको ट्रिगर होता हुआ ना दिखाई दे। लेवल्स आपको मैंने बड़े साफ साफ बता दिए, कहाँ क्वांटिटी बढ़ानी है, कहाँ कम रखनी है। उन बातों को ध्यान रखना। जिसको नहीं याद रहा हो, दोबारा से रिवाइंड करके एक बार रिव्यू करके नोट्स बना लें, डेफिनेटली आप लोग को बेनिफिट होगा। लाइव मार्केट में आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना, जैसे फर्रे लेके बैठा हुआ है, तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि आपको सब पता होगा कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।